हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका भारत की धरती से आपका स्वागत करता है भाई, और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता है जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई, और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों को सलाम कहता हूँ और सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। भाई, आज की मेरी मंत्रणा है वो उन लोगों पर जिन्होंने कुत्ता काम किया है। गालियां देनी तो नहीं चाहिए, पर इन लोगों के लिए अपने मुंह से गालियों के अलावा कुछ निकलता नहीं है भाई। वो लोग हैं पाकिस्तानी। जी हाँ, पाकिस्तान के ये लोग जिस भी देश में जाते हैं वहाँ अपनी क्रियाकलापों से महान बन जाते हैं भाई। महान मतलब ऊपर से नहीं, नीचे से। अब ये देख लो, इन्होंने क्या काम किया ऑस्ट्रेलिया में, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बंदों का या वहाँ रहने वाले यूथ लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था भाई। तुम्हें अगर मारना भी है तो जाओ ना उधर गाजा में, वहाँ लड़ो जाके। बेगुनाहों पे क्यों चलाते हो भाई गोली? अगर तुम्हारा इतना ही लड़ने का भिड़ने का शौक है तो तुम पाकिस्तान वालों को भी ले जाओ, खुद भी जाओ। सही कह रहा हूँ ना मैं? आप क्यों नहीं ले जाते पाकिस्तानियों को? आप क्यों नहीं जाते ऑस्ट्रेलिया में, जो आपके गाजा में? चलो उनके खिलाफ युद्ध करो, तब तो फायदा है, तब तो देखें, तब तो मौज लें भाई। वाकई ही बंदों ने जिगरा दिखाया, हम भी कहें। पर ये क्या मतलब हुआ कि बंदूक उठा के जूद लोगों पर चला दी? क्यों चला दी भाई? तुम्हें गोली चलाने के लिए बंदे चाहिए क्या? तुम्हें मारना ही है तो जाके गाजा में मारो, मारो उन जूद को, गाजा में जाके लड़ो। इस तरह से मारने से बात तो नहीं बनती भाई। ना ना ना, बहुत गलत बात है भाई। इंडिया में, भारत में एक बार हमारे भगवान ने कहा था कि भय बिन प्रीत न होई, प्रीत न होए भय बिन। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है तो भैया मेरा ये बाण काम करवाएगा जो समुद्र को सुखा देगा। तब समुद्र ने रास्ता दिया था। वो थे भगवान राम। ऐसे थे भगवान राम, बिल्कुल ऐसे थे कि भय बिन होए ना प्रीति, भय बिनु होए ना प्रीति। मुझसे प्रीति बेटा जब होगी जब तुम्हारे मन में भय होगा। और ऐसे ही श्री कृष्ण कह गए भैया। महाभारत हुई ना, उसके बाद ऐसी महाभारत तो कभी नहीं हुई। एक दो युद्ध हुए हर्षवर्धन काल के और अशोक काल के, और उसके बाद इन्होंने मुसलमानों के आक्रमण शुरू हुए भाई। कम से कम 2-3 हजार तक साल तक कोई लड़ने के काबिल ही नहीं बचा। मैं सच कह रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए किताबें, जो आपको इस तरह की कोई घटना मिल जाए। अब ये भूल गए तो अब ये सब हो रहा है भाई। क्यों? अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग गलत है, युद्ध गलत नहीं है, किसी कीमत पे गलत नहीं हो सकते। वो युद्ध गलत कैसे हो सकते हैं? वो तो भारतीय लोगों की तरह शांत रहने वाले आदमी हैं। हाँ, उनमें एक अलग है भाई, कोई उनको छेड़े तो छोड़ते नहीं, वैसे नहीं तो वो शांत रहते हैं।
और भारतीय इनसे एक कदम आगे। उनको छेड़ो तो छोड़ते क्या नहीं, वो दूसरा गाल भी आगे कर लेते कुछ साल तक। अब नहीं करते, अब नहीं करते। अब जूस और भारतीय जैसे ही हैं। पर तुम लोगों को ये जो बात समझ में नहीं आती भाई, तो और आएगी भी नहीं। अभी अभी क्या किया हमारे जो फ्लीट है, जो हमारे सरकार है, उसने एक काम किया ना, दिखा जब उनको कहा गया कि इस तरह का कोई भी टेरर एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। भाई पहलगाम जैसा कोई भी टेरर हुआ एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तो तुम दोबारा करते क्यों नहीं? मजा तो जब आए ना, मजा तो जब आए जब जिस एक्ट ऑफ वार को तुम दोहराओ। तुमने नहीं किया। तुमने किए एक दो, जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी के हो गए, वार करने की कोशिश करी, पर उसमें कुछ हमारी कमियां थी भाई। पर तुम्हें एक चीज बता देते कि भय बिन प्रीत ना होए। ये तो तय हो गया कि भय बिन ना होए प्रीति। जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद एक्ट ऑफ वार करो ना। हम तो तैयार बैठे हैं, अब हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तुम एक बार, सिर्फ एक बार एक्ट ऑफ वार करके दिखाओ। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एक्ट ऑफ वार करके तो दिखाओ। उस दिन से सारे आक्रमण बंद कैसे हो गए? बंद कैसे हो गए? क्योंकि भारत पक्का हो गया कि अब तो तुम्हें 72 हुरों के पास भेजना पड़ेगा। 72 हुरों कसमें खाते हो ना, तो भाई भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि जब ही न महाभारत हुआ, वो उठवाए थे उनसे शस्त्र। हालांकि अर्जुन उस वक्त भी शस्त्र नहीं उठा रहा था, उससे शस्त्र उठवाए भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने शस्त्र उठाए, जबकि जो हमारे पितामह थे, वो पितामह आने, जब उन्होंने तुमसे अस्त्र में उठवा के रहूँगा, उनको मारने के लिए भी हमारे भगवान ने अस्त्र उठा लिया था भाई। तो अस्त्र ऐसे कि जिसमें भय बिन ना होए प्रीति, भय बिन ना होए प्रीति। अब क्या, अब क्या करे? इनको तो मारना ही पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं भैया। ये वो सारे काम कर रहे हैं जो कर चुके। पीछे इन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ इंग्लैंड में भी ऐसा काम किया था, वहाँ जर्मनी में भी ऐसा काम किया। पाकिस्तान जहाँ भी निकलता है, जो भी निकलता है, पाकिस्तानी ही निकलता है। और सारे आराम से रह रहे हैं। इवन तो ईरान भी इतना बड़ा कांड करके आराम से रह रहा है। ईरान भी आराम से रह रहा है, पर इन पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात, हमारे एक शिक्षाविद ने कहा है कि इनकी कुरान के 22-24 वर्के फाड़ देने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल फाड़ देने चाहिए। तभी हमारे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में ये काम रुकेगा। पूरे वर्ल्ड में ये काम रुक जाएगा। इनके 22-23 वर्के ये
फाड़ी जाए। अगर कुरान भगवान की दया से ना फाड़ी जा सके तो ये 22-23 वर्ग के तो उसमें से निकाल बाहर करने चाहिए भाई। ये वर्ग के ही पढ़ पढ़ के हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, और इन वर्कों की वजह से ही सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। अब बताओ, दो बंदे ऑस्ट्रेलिया में गोलियां चला दी खाम खा, और 15-20 लोग वहाँ मारे गए, कितने घायल हो गए। ये तो भला हो उसका भाई का जो उसने इसकी बंदूक छीन ली। और गए किस पे? स्टडी वीजा पे। कमाल हो गया, स्टडी वीजा पे चले जाते हैं लोग और जाके फिर ऐसे काम। स्टडी वीजा पे गया था और बेचता क्या था? फल फ्रूट। काम देखो बंदों के, फल फ्रूट बेचने फल फ्रूट है। स्टडी तो आती नहीं, करे क्या? स्टडी तो आती नहीं, स्टडी तो आती नहीं, करे क्या? फल फ्रूट ही बेचेंगे। और जो वहाँ जाके शादी कर ली और जो दूसरा बेटा पैदा हुआ उसको भी रेडिकलाइज कर मारा। खुद तो रेडिकलाइज है ही है, उसको रेडिकलाइज कर मारा। तो अब ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? भाई? ऑस्ट्रेलिया को करना ये चाहिए, भैया एक बात सुन लो, कोई मुझे जूते मारे कोई बात नहीं, पर सच ये है कि अपने यहाँ से निकाल बाहर करो मुस्लिमों को, अपने देश जाओ वापस, अपने देश जाओ, यहाँ कोई नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, किसी को घुसने नहीं देता, अब किसी को घुसने नहीं देता। और अभी तो उसका हंटर इस पे नहीं चला जो वहाँ रह रहे थे इतने सालों से, और उन्होंने आक्रमण नहीं किए भाई, ये अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा कोई सन की आदमी है, ट्रंप कि ऐसा निकाल देगा कोई नियम कि इन लोगों ने मारा, इनको बाहर कर दो, बाहर कर देगा पूरे देश से। इसलिए तो तुम चुप हो। मेरे ख्याल में अब तो इनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बाहर का रास्ता दिखाएगा, पूरे देश, वर्ल्ड के पूरे देश वाई करेंगे। निकाल बाहर करना चाहिए मुस्लिमों को भाई। अगर मुस्लिमों को बाहर कर देता है ऑस्ट्रेलिया तो ये एक तरह का बहुत बड़ा काम होगा। फिर देखना आधे लोग तो वहीं अपना धर्म चेंज कर लेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आधे लोग अपना धर्म चेंज कर लेंगे। पर अब होगा क्या, वो तो ऑस्ट्रेलिया को सोचना है। हालांकि आबादी बहुत कम है और न्यूजीलैंड की बहुत कम है, और उनको निकाल बाहर करने में फ़ायदा निकाल बाहर करने में है पाकिस्तानियों को। जो पाकिस्तानी है वो जरूर निकाल देना, चाहे और कोई निकालो न निकालो, अपने देश से पाकिस्तानी आउट कर देना, तब जाके शांति रहेगी। नहीं तो ये कोई ना कोई बवाल आपके देश में करते रहेंगे। जो 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ही तो एक ने कांड किया था जो हमारे मंदिरों में किया था भाई। किस लिए करते हैं? अब
तो ये बात होनी चाहिए कि इनको कैसे निकाल बाहर करें और अपने देश में शांति लेके आए भाई, शांति लेके आए। कितने लोग होंगे पाकिस्तानी आपके देश में? ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख। निकाल बाहर करो, जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान हमेशा के लिए। तुम्हारा, हम तुम्हें नहीं लेते, तुम्हारा कोई भी यहाँ पे नहीं चलेगा ये काम। पर हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए भाई? एक दिन भय भी न हो न प्रीति का खेल अब स्टार्ट कर देना चाहिए भारत को भी। भारत को भी अब, हाँ बिल्कुल, भारत को भी। अल्फला यूनिवर्सिटी, फलाना धड़कना यूनिवर्सिटी, इनकी सारी की सारा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और उससे पहले नहीं, साथ साथ ही एक काम और करना पड़ेगा जो मैं कहता हूँ भाई। पाकिस्तान में एक सूबा है पंजाब, उसका बेड़ा गर्क करना तय है। ये इंडिया करे, ये इजराइल करे, वैसे हक तो इंडिया का बनता है, हक तो इंडिया का बनता है। आप ये हक तो इंडिया का ही बनता है उनको ख़त्म करने का। चाइना क्यों खुश है भाई? चाइना ने, उनको पता लग गया था ये कैसे आदमी है, इसलिए उसने किसी मोहम्मडन की दाल चाइना में गलने ही नहीं दी। चाइना में दाल ही नहीं गलने दी। अगर उनके कुछ है एक स्टेट में, उनको उस स्टेट में रखा हुआ है, उनको मारते हैं, पीटते हैं। हालांकि है तो गलत, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो लोग तो अपने आईपी जब आ जाते हैं, भैया मैं तो ये करूँगा। ऐसे ही भारत को भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए भारत को? भारत को भैया कहना तो नहीं चाहिए, है तो हिंदुस्तानी, है तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, लेकिन बन गए हैं पाकिस्तानी। अब इन पाकिस्तानियों को, आसिम मुनीर को बेड़ा गर्क कर देना चाहिए, इसकी सारी फोर्स का। इसमें इंडिया को आगे आना होगा भाई, देर से, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो ये लोग तुम्हारे इसी तरह बंदे मारते रहेंगे भाई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका कत्लेआम शुरू अब हम करेंगे। है तो बहुत गलत, है तो बहुत गलत, पर क्या करें, इन्होंने हमारे को मजबूर कर दिया है भाई, मजबूर कर दिया है आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर के साथ जो जो लड़े भिड़े, वो हमारे साथ लड़ेगा भिड़ेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा भाई। इनके 5 टुकड़े कर दो, कर दो, कर दो, कितनी बार कह दिया। एक तो बलूचिस्तान के तो करने, सिंध अलग कर दो, बलूचिस्तान अलग कर दो, और इनको युद्ध में इनके बंदे आएंगे, पंजाबी, पंजाब के बंदे आएंगे, उनको खड्डे लाइन लगा दो भाई। और किस तरह लगाओगे खड्डे लाइन? खड्डे लाइन लगाने का एक तरीका है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और आसिम मुनीर की सेना को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए भाई, यही एक तरीका है। आज नहीं तो कल आपको ये सब काम करना ही होगा, ये काम आपको जरूर से जरूर करना होगा, मेरी बात मान लो। और इन देश के 5 टुकड़े कर दो, और कुछ इंडिया का तो नुकसान होगा एक बार,
तगड़ा नुकसान ये करवाएंगे, पर हम सब संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे। उसके बाद हम सब सुधर जाएंगे। और जो अपने देश में ये रेडिकलाइज चला रहे हैं ना, इनको भी देखेंगे हम बाद में। इस सबसे पहले तो इसका सत्यानाश, पाकिस्तान का सत्यानाश करना अनिवार्य हो गया है। धन्यवाद। मैं अपनी सेना को फिर से राम राम पेश करता हूँ और अपने उन सब्सक्राइबर भाई कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।